साध्वी आशुतोष आम्बरे के गुरु आशुतोष महाराज पिछले 10 सालों से एक डीप फ्रीजर में कैद हैं। उनके शिष्य उसके इस हालत को समाधि का नाम देते हैं, जबकि मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट इसे मौत मानते हैं। इधर साध्वी आशुतोष आम्बरे की समाधि का मकसद अपने गुरु को समाधि से वापस लाना है। ये सब जानते हुए भी किसी इंसान का बगैर सांस लिए जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी एक ऐसी साध्वी की है जिसने 3 महीनों से ना तो सांस ली है और ना ही जिसका दिल धड़क रहा है। अब सवाल ये है कि वो साध्वी जिंदा भी है या नहीं, इसका जवाब आपके मन में चाहे जो भी आता हो, लेकिन लखनऊ के आश्रम में उस साध्वी के शिष्य ये मानते हैं कि साध्वी न सिर्फ जिंदा है बल्कि आध्यात्मिक चेतना की तरंग उससे लगातार लोगों से बात भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। मेडिकल साइंस और तर्क के पैमाने पर इन सारे सवालों के जवाब ना में है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा किसी की मौत की हालत में भी हो सकता है। एक बार मरने के बाद इंसान कभी दोबारा जिंदा नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में मौजूद आशुतोष महाराज के लाखों शिष्यों की तरह अब साध्वी आशुतोष आम्बरे के चाहने वालों का भी मानना है कि उन्होंने जीते जी अपनी मर्जी से समाधि ली है। अपनी मर्जी से एक रोज वो वापस लौट आएगी भी। साध्वी बिस्तर पर समाधि की हालत में ही अपनी आत्माओं को जागृत कर अपना काम पूरा कर लेगी। वह समाधि में वापस लौट भी आएगी। उनके शिष्य बाबा महादेव का कहना है कि आशुतोष महाराज ने अपने शिष्य आशुतोष आम्बरे को आंतरिक संदेश भेजा था और कहा था कि वह उन्हें समाधि से वापस ले आए, क्योंकि जालंधर के आश्रम में उनके शिष्यों ने उन्हें डीप फ्रीजर में कैद करके रखा हुआ है, इसलिए वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अब आशुतोष महाराज की शिष्या ने उन्हें वापस लाने का बीड़ा उठाया है और इसीलिए वो समाधि में चली गई। फिलहाल आश्रम में साध्वी आशुतोष आम्बरे अपने बिस्तर पर पिछले 90 दिनों से लगातार लेटी है। उनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ बंद है, बल्कि डॉक्टरों की माने तो अब वो ना तो सांस ले रही है और ना ही उनकी धड़कनें चल रही हैं। सारे ऑर्गन ठप पड़ गए हैं। इस हाल में उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पूरे शरीर पर तरह तरह की जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ है और वह 32 दिन से एक खास शिष्य उनका सिर गोद में लिए भी बैठा है। वो पिछले 90 दिनों से एक ही जगह पर यूं ही बिना हिले डुले और बिना कोई रोजमर्रा का काम किए जैसे कि तैसे लेटी हैं। उनके आश्रम के लोग ये बता रहे हैं कि साध्वी समाधि में है। समाधि का मकसद विश्व कल्याण के साथ साथ उनके गुरु आशुतोष जी महाराज को समाधि से वापस लाना है। असल में खुद आशुतोष जी महाराज का शरीर भी इसी तरह पिछले 10 सालों से उनके जालंधर के आश्रम में डीप फ्रीजर में कैद है। साध्वी आशुतोष आम्बरे अपने समाधि की अवधि 1 महीने यानी 30 दिनों का तय करके गई थी। उन्होंने कहा था कि महीने भर में वो समाधि से लौट आएगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और 90 दिन हो गए, लेकिन इस समाधि से वो कब तक और कैसे लौटेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन तर्क, साइंस, व्यवहारिकता और सिस्टम की तमाम कसौटियों से परे उनके शिष्य ये है कि मानने को तैयार ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों का तो यहाँ तक कहना है कि वो न सिर्फ जीवित है बल्कि पिछले 90 दिनों से इसी तरह समाधि में लेटे लेटे वो अपने शिष्यों से आध्यात्मिक चेतना की तरंगों यानी वाइब्रेशन के जरिए लगातार बातचीत भी कर रही हैं और पूरे आश्रम को अपने तौर पर भी चला भी रही हैं। डॉक्टर साध्वी आशुतोष आम्बरे के शरीर की एक बार नहीं कई बार जांच कर चुके हैं। इसमें प्राइवेट से लेकर कई सरकारी डॉक्टर तक शामिल हैं। लगभग सारे के सारे डॉक्टरों का यही कहना है कि साध्वी के शरीर में अब जीवन के कोई अंश मौजूद नहीं है। खासकर उनकी सांस का न लेना, धड़कन और पेल्ट रेट का गायब होना, भोजन न करना, ये सब इस बात का सबूत है। लेकिन विडंबना यह है कि इतने मेडिकल जांच और हर जांच में साध्वी के जीवित न होने के सबूत और संकेत मिलने के बावजूद ना तो शासन प्रशासन ने इधर उधर झांकने की जरूरत समझी, ना ही आश्रम के लोग डॉक्टरों की इस राय को स्वीकार कर रहे हैं। आनंद आश्रम और साध्वी आशुतोष आम्बरे की समाधि को लेकर मनोवैज्ञानिक की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भक्ति और समाधि अपनी जगह है, लेकिन आनंद आश्रम के हालात को देखकर मनोवैज्ञानिकों को लगता है कि यह किसी मानसिक बीमारी के भी निशानी हो सकती है। बहरहाल ये सब सही है कि जब तर्क और विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं तब आस्था और कई बार अंधविश्वास की शुरुआत भी वहीं से होती है। तो फिलहाल इस केस में मिसिंग यानी गायब नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह से अपराध भी इसे माना जा सकता है। धन्यवाद।